कई बार हमने लोगों की जिंदगी में अचानक होते बदलाव देखे होंगे। हम ये भी देखते हैं कि कल तक जिस व्यक्ति का जीवन में कोई गोल निर्धारित नहीं होता है, वही व्यक्ति बहुत कम समय में ऊंचाइयों के शिखरों को छू लेता है। आज हम एक ऐसे ही खास व्यक्ति के बारे में कुछ जानेंगे। सांसारिक नाम अक्षत भाई सेठ। शुरुआती जिंदगी में तो हर सपने पूरे किए, लेकिन साथ ही साथ धर्म का हाथ पकड़े रखा। परिवार धार्मिक संस्कारों के विषय में बहुत ही चुस्त। अक्षत भाई ने मात्र 1.5 वर्ष की उम्र में पहला उपवास किया था। दादाजी नानशा भाई सेठ एवं दादी जी चंपाबेन सेठ और माता अनीता सेठ एवं पिता समीर सेठ के कारण धर्म का बीज छोटी उम्र से ही जीवन में बो दिया गया था। 11 वर्ष की उम्र में जहां एक तरफ दुनिया के अनेकों बच्चे मोबाइल एडिक्शन के दौर से गुजर रहे हैं, उस उम्र में अक्षत भाई ने पहला वर्षी तप कर लिया था। उसके बाद उपधान, नीवी, इस तरह से अनेकों तप किए। ऐसा समझ सकते हैं कि एक प्रकार की नेट प्रैक्टिस चल रही थी। परिवार ही ऐसा था कि धर्म शुरू से ही रग रग में बस चुका था। एक ऐसा दिन आया जब पुण्य सम्राट लोक संत आचार्य श्री जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहिब की तबीयत अचानक से बिगड़ी और उनको अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ पर अक्षत भाई का पुण्य खिल उठा। अक्षत भाई को आचार्य श्री की सेवा का मौका मिला। जिन शासन में जब कोई साधु साध्वी जी भगवंत बीमार हो या कोई विकट परिस्थिति में हो, तब श्रावक श्राविका खुद आगे से दवा के रूप में कुछ चीज़ें बहराते हैं। यही तो जिन शासन के अनेकांतवाद की खूबसूरती है। एक दिन अक्षत भाई आचार्य श्री की तबीयत के लिए लाभदायक हो ऐसी मिठाई बहराने गए। तब आचार्य श्री ने कहा कि अक्षत, मैं तुम्हारे हाथों से मिठाई तभी बहरूंगा जब तुम दीक्षा लोगे। महान आचार्य भगवंतों की सामान्य दृष्टि नहीं होती, दीर्घ दृष्टि होती है उनके पास। यानी उन्हें पहले से आभास हो जाता है कि व्यक्ति आगे चलकर लगभग क्या करने वाला है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उनकी कठोर साधना के द्वारा उन्हें भविष्य में होने वाली थोड़ी बहुत चीज़ों का आभास होने लगता है। अक्षत भाई कहते हैं कि गुरुदेव, दीक्षा लेने की तो मेरी बहुत ही तीव्र इच्छा है, लेकिन मुझे भाव ही नहीं आते। आचार्य श्री ने कहा कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक काम करो, तुम ये जो मिठाई मुझे बहराने के लिए लेकर आए हो, जब तक तुम्हारी दीक्षा न हो तब तक ये मिठाई का त्याग कर दो और संकल्प ले लो कि जब तक मेरी दीक्षा नहीं होगी तब तक मैं ये मिठाई नहीं खाऊंगा। अक्षत भाई ने तुरंत ही आचार्य श्री की इस प्रेरणा को स्वीकारा और सोचा कि मिठाई तो इतनी प्रकार की होती है, 1-2 मिठाई का त्याग कर दिया जाए तो जीवन पर कोई आफत तो आने वाली नहीं है। समय बीतता गया और कुछ दिनों के बाद आचार्य श्री का देवलोगमन हुआ। अक्षत भाई ने जब वह दृश्य देखा तो उनसे रहा नहीं गया। जब कोई अपना भी जाता है तो इतना दुख होता है, तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक गुरु हमें छोड़कर जाते हैं तो व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी। ऐसी परिस्थिति में आचार्य श्री के वचनों का सहारा लेकर खुद को संभाला और आचार्य श्री की अग्नि को हाथ लगाकर मन में एक दृढ़ संकल्प लिया कि गुरुदेव, आपके जाने से मेरे जीवन की मिठास ही चली गई है। अब न जाने किस भव में मैं आपको मिठाई बहरा पाऊंगा। इसीलिए जब तक मेरी दीक्षा नहीं होती, जब तक आपका सपना पूरा नहीं होगा, तब तक के लिए जीवन भर सारी मिठाइयों का त्याग करता हूँ। कुछ समय बीता। एक दिन दुकान पर बैठे थे और विचारों ने अक्षत भाई को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुझे अब मेरे गुरुदेव यानी वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पास जाना है। हजारों की भीड़ के बीच प्रवेश में गुरुदेव ने अक्षत भाई को पहचान लिया और मधुर स्मित के साथ गुरुदेव ने अक्षत भाई की वंदना को स्वीकार किया। गुरुदेव का यह स्मित अक्षत भाई को लुभा गया और धीरे धीरे संयम लेने के भाव दृढ़ बनते गए और फिर गुरुकुलवास में रुकने का हुआ। बहुत कुछ सीखने को मिला। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रियलिटी को करीब से जाना। इस तरह से 1.5 वर्ष तक गुरु भगवंतों के पास रुककर साधु जीवन को करीब से जाना। बहुत कड़ी ट्रेनिंग हुई और अक्षत भाई ने अंत में निर्णय कर लिया कि अब मुझे दीक्षा ही लेनी है। दीक्षा का मुहूर्त निकला। मुहूर्त था
चैत्र सुदी 13 यानी भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के दिन, जो इस वर्ष 25 अप्रैल 2021 के दिन था, महावीर प्रभु के शासन को एक और अद्भुत जैन साधु की प्राप्ति हुई। दीक्षा के बाद अक्षत भाई का नाम रखा गया मुनिराज श्री आध्यात्म सेन विजय जी महाराज साहिब। आज भी जब कोई व्यक्ति मुनिराज श्री को वंदन करने के लिए जाता है तो यही कहता है कि आपने दीक्षा ले ली, विश्वास ही नहीं होता। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके लिए घूमना, फ्रेंड्स, कैफे, अलग अलग जगहों पर घूमने जाना, ब्रांडेड कपड़े आदि ये सब सामान्य हो गया था, और वह व्यक्ति दीक्षा। पर कहते हैं ना, एक समय जरूर समय बदलने के लिए आता है। जब गुरुदेव प्रबल पुण्य के स्वामी परम पूज्य आचार्य भगवान जैन सिंह सुरेश्वर जी महाराज साहिब का देवलोकगमन हुआ, तभी दिल में यह संसार की नश्वरता का अनुभव हो गया, और साथ में जन्म से ही माँ बाप और परिवार के संस्कार के द्वारा संयम का बीज बोया हुआ ही था। पर ऐशो आराम की नगरी अहमदाबाद में मौज मस्ती वाले फ्रेंड्स के बीच में रहकर ये कैसे संभव होता। इसके लिए एक दिन गुरुकुलवास में जाने के लिए सोचा। बस वही दिन उनके लिए उनके जीवन को बदलने वाला साबित हुआ। 1.5 साल गुरुकुलवास में रहकर अपने जीवन में प्रबल वैराग्य को धारण किया। जब उनकी दीक्षा का मुहूर्त निकला तब लोग आश्चर्य में आ गए कि सही में अक्षत भाई दीक्षा ले रहे हैं। दीक्षा विधि में जब उनका मुंडन हुआ तब मुंडन करने वाला नाई उनके रूप को देखकर रो रहा था। उनका जो त्याग था, उनका संयम जीवन प्राप्त करने के लिए जो उमंग था, वह सच में देखने जैसा था। जिनकी दीक्षा प्रभु के जन्म कल्याणक के दिन यानी कि चैत्र सुदी 13 के दिन गुरु जन्मभूमि पेपराल में हुई, जिनकी दीक्षा कई लोगों के जीवन में परिवर्तन की निमित्त बनी, आज भी लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति ने कैसे संयम ग्रहण कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। आज वे मुनिराज गुरु की आज्ञा में सुंदर संयम जीवन जी रहे हैं। अक्षत भाई यानी मुनिराज श्री आध्यात्म सेन विजय जी महाराज साहिब अद्भुत संयम जीवन जिए, जिन शासन का नाम अमर करे, गुरुदेव का नाम दीपाए। यही परमपिता परमात्मा से मंगल प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।